बुजुर्ग व्यापारी व्यापारी ने कहा कि तुमने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं। अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वह दूसरी जगह से मिठाई खरीदता और पूरे बाजार में हमारी बुराई करता, जिससे हमारी दुकान की वैल्यू गिरती। लेकिन अब वह हमारी बुराई नहीं करेगा और हमारे पास से ही मिठाई खरीदेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर कहा जाए कि सफलता किसी आदमी को चुनती है तो यह गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि आदमी ही अपनी सफलता और असफलता को चुनता है तो यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक असफल आदमी कई बार प्रयास करता है, लेकिन एक सफल आदमी सफलता मिलने तक प्रयास करता है और आखिर में सफलता उसके कदम चूमती है। आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे अगर आप बिजनेस में नए हो तब भी आपको बिजनेस की काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। यह कहानी हर जगह काम आने वाली है। यह कहानी हमें बताएगी कि नकारात्मकता में भी सकारात्मक नज़रिया कैसे रखते हैं। एक बुजुर्ग व्यापारी था जिसके 2 बेटे थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी और उन दोनों लड़कों के बच्चे थे। उस बुजुर्ग व्यापारी की बाजार में मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी। उसी दुकान पर उसके दोनों बेटे भी काम करते थे, जो अपने पिता की मिठाई की दुकान चलाने में मदद करते थे। उनकी दुकान पूरे बाजार में सबसे अच्छी चलती थी। उस बुजुर्ग व्यापारी को पूरा शहर जानता था और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक समय की बात है, जब दिवाली का समय था, उस समय उनकी मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी, क्योंकि सीजन था। उनकी दुकान पर एक आदमी आता है और उनसे मिठाई खरीदता कर जाने लगता है। तो वह बुजुर्ग व्यापारी उस आदमी से कहता है, साहब मिठाई के 400 रुपये तो दे दीजिए। तब उस आदमी ने बोला कि पैसे दे तो दिए, और कितने पैसे चाहिए? बुजुर्ग व्यापारी ने कहा, साहब अभी आपने पैसे नहीं दिए। उस आदमी ने अकड़ते हुए कहा, अरे बूढ़े, पागल हो गया है क्या? तुझे पैसे दे तो दिए। और उन दोनों की बहस होने लगती है। फिर इतने में उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वह उस बुजुर्ग व्यापारी को एक थप्पड़ मार देता है। फिर वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती, तो वहाँ लोग उस मामले को रफा दफा कर देते हैं। बुजुर्ग व्यापारी के दोनों बेटे अपने पिता को संभालते हैं, फिर अन्य ग्राहकों को सामान देने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों लड़के दुकान से निकल जाते हैं, पर उस बुजुर्ग व्यापारी थोड़ी देर और रुकता है। काफ़ी समय निकलने के बाद जब बुजुर्ग व्यापारी अपने घर नहीं आता तो दोनों लड़कों को चिंता होने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, कहीं पिताजी कुछ गलत काम न कर लें। इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे। इतने में वह बुजुर्ग व्यापारी आ जाता है। बेटा अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी कहाँ गए थे आप? तब बुजुर्ग व्यापारी ने कहा, मैं उस आदमी को मिठाई देने के लिए उसके घर गया था, जिससे आज मेरा झगड़ा हुआ था। बेटा थोड़ा गुस्सा होते हुए अपने पिताजी से कहता है, आप उसके घर क्यों गए थे? तब उस बुजुर्ग व्यापारी ने अपने बेटा से कहा, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बेटा बोला, क्या मतलब? तब बुजुर्ग व्यापारी ने कहा, जो होना था वह तो हो ही गया। फिर मैं उसके घर गया और मैं उससे बोला कि साहब मेरी गलती थी, जब मैं हिसाब मिलाया तो सब बराबर निकला। फिर मैंने उससे मिठाई दी और मैं वापस आ गया। तब बेटा अपने पिता से कहा
कि एक तो उसने मिठाई के पैसे भी नहीं दिए और आप उसके घर जाकर उससे माफ़ी मांगकर आ रहे हैं। बुजुर्ग व्यापारी ने कहा कि तुमने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं। अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वह दूसरी जगह से मिठाई खरीदता और पूरे बाजार में हमारी बुराई करता, जिससे हमारी दुकान की वैल्यू गिरती। लेकिन अब वह हमारी बुराई नहीं करेगा और हमारे पास से ही मिठाई खरीदेगा। तब बेटा ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ उसका क्या। तब बुजुर्ग व्यापारी ने समझाया कि उसको जो करना था उसने किया, लेकिन अब धीरे धीरे उससे पैसा कैसे निकालना है ये तो मुझे पता है। अब वह आएगा तो हमारे ही पास सीख। सबसे ज़्यादा जो अहम है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जिस तरह उस बुजुर्ग व्यापारी ने नकारात्मकता में भी सकारात्मक विचार रखा, उसी तरह हमें भी हर परिस्थिति में सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए। मित्रों, इस छोटी सी कहानी को पढ़ने के बाद हमें आशा है कि आपको बहुत आनंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर सच में आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।